नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी। तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग जो सैनिक स्कूल 2022 का फॉर्म है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फ्री में कैसे भरवा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर फ्री में फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं हम। इसीलिए भरवा रहे हैं क्योंकि फॉर्म में काफी सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, काफी चैलेंजिंग है और बहुत बारीक बारीक चीजें दी गई हैं। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, बच्चों को जानकारी नहीं है, और क्या होता है, फॉर्म जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है। फॉर्म भरना अपने आप में एक महाभारत है। तो हमने कहा क्यों ना यार ये पंगा हम ले, पेरेंट्स की मदद की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएं। और फॉर्म तो भरवाते ही हैं ज्यादा से ज्यादा लोग, लेकिन सही फॉर्म भरवाएं, फॉर्म में गड़बड़ी ना हो, रिजेक्शन ना आए, किसी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि साइट में भी काफी सारी टेक्निकली प्रॉब्लम चलती है, कई बार साइट डाउन होती है, कई बार पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में कई बार हमारे पेरेंट्स को दिक्कत आता है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप फ्री फॉर्म कैसे भरवा सकते हैं। या तो आप वेबसाइट पे चले जाइए www.careerdefenseschool.com पर, या आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, कैरियर डिफेंस स्कूल के नाम से ऐप है। अवर सर्विसेज में जा करके आपको क्या करना है, फिल हाँ जी, अवर सर्विसेज में जाकर के आपको क्या करना है, फिल ऑनलाइन फॉर्म। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, चाहे वेबसाइट पे जाए ऐप में, तो यहाँ पे आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवा सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 2011। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या करना है, बच्चे का एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है उसका डेट ऑफ बर्थ है 2011। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया मई, और यहाँ पे हमने डाल दिया 7 मई 2011। अब दूसरे नंबर पे आपको चेक करना है कि मेल है कि फीमेल। तो यहाँ पे आपने क्या किया, मेल सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है 7419992228। ठीक है, और यहाँ पे जाकर के आपने चेक कर लिया एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो जो एज आपके बच्चे की आ रही है, ठीक है, जैसे आपका सैनिक स्कूल 2022 के लिए आ रहा है, मिलिट्री स्कूल 2022 के लिए आ रहा है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये दोनों फॉर्म कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला से फ्री में भरवाना है। सही है, मैंने आपको क्या बोला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। ये जो सरकारी फीस है, जो RIMC की, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की 400 500 600 रुपया, ये हम आपसे चार्ज करेंगे, और बाकी आपका फॉर्म हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे। ये आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, बच्चे का डिटेल अपलोड करना है। ठीक है, यहां से आपने करके नेक्स्ट करना है, और जो सरकारी फीस है 400 500 रुपए, वो ऑनलाइन आपने पे करना है। ठीक है, और उसके बाद मैं और मेरी टीम आपको कॉल करेंगे, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। ठीक है, और गाइड करके आपको बताएंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी पेशी होगी वो ले करके, साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूं, साथ के साथ विद इन 24 आवर्स हमारा टारगेट ये होगा कि हम आपका फॉर्म भर दें। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया है जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हैं। नीरज जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल में माइनस मार्किंग आता है? बिल्कुल भी नहीं आता जी, है ना। क्या आपको किसी ने ऐसा बोला है कि सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल कहीं पे नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं होती है। ठीक है, सतीश प्रजापति जी का मैसेज है, हम OBC से हैं पर OBC सर्टिफिकेट नहीं है, क्या करें? देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं OBC से हूं, लेकिन मेरे पास कोई ना कोई प्रमाण पत्र तो होना चाहिए। अब मान लो आपके पास नहीं है, तो मैं आपको बनवाने का एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट में आपने पंगा नहीं लेना है, चुपचाप आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है और 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और हमारे हिंदुस्तान में चाहे आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, चाहे आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कम से कम मिनिमम 20 से 25 दिन, 1 महीना तो आराम से लग जाता है। ठीक है ना, इतना कुछ हो गया, कोविड आ गया, कंपनियां चाइना से भागी, न्यूज वालों ने इतना हंगामा किया, इतना ड्रामा किया कि अब इंडिया में आएंगे, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा। एक कंपनी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिस्टम है बेसिक लेवल पे वो उतना अच्छा नहीं है। मैंने आपको बता दिया ना, उदाहरण के लिए, कि अगर कोई आदमी बेचारा किसी के घर परिवार में किसी की डेथ हो गई है, तो वो डेथ सर्टिफिकेट लेने में भी महीना महीना लग जाता है। सोचो, तो यहाँ पे बिजनेस करना, कंपनी खोलना, कंपनी चलाना कितना मुश्किल काम है। सही है, तो ये इसीलिए है। तो आप फालतू में पंगा मत लो,
लास्ट मोमेंट है। ओबीसी वालों में, ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी वालों को उन्हीं को फायदा होता है। एक होता है आपका क्रीमी लेयर और एक होता है आपका नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो अगर आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए, ठीक है, 8 लाख रुपए या उससे ज्यादा आती है तो आप किस में आएंगे? आप आएंगे क्रीमी लेयर में, ठीक है जी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फालतू पंगा लेने की जरूरत नहीं है। दीपिका प्रजापति जी का मैसेज, सर आरएमएस की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। ये लो जी, मैं आपको भी दिखा देता हूं कैसे नहीं ओपन हो रही है। यहां पे डालो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल डॉट, हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। नहीं ओपन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ओपन करके करना भी क्या है, जब फॉर्म निकला ही नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? सही है। क्या दिक्कत है? नहीं ओपन हो रही है, ना ओपन होए, हमारा क्या जा रहा है? और हमें आरएमएस की वेबसाइट से क्या लेना देना? ये लो, आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कोई जानकारी चाहिए, एग्जाम डिटेल में जाओ, मिलिट्री स्कूल पे क्लिक करो, यहां जाओ, मैं आपको दे रहा हूं। जब मैं बैठा हुआ हूं, हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। इस टाइम फॉर्म निकला हुआ है तो मैं दिन में 2 बार लाइव आ रहा हूँ, एक शाम को 4 बजे और एक रात को 9 बजे। तो अगर आपको कहीं पे भी दीपिका जी कोई दिक्कत आ रही है, ये लो जी, फॉर्म कब निकलेगा, एग्जाम कब होगा, सारी जानकारी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, बताइए, ठीक है। एज क्राइटेरिया क्या है, आरएमएस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, बच्चे का सिग्नेचर चाहिए, पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी चाहिए। और अगर आप कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी पता चलेगा ना जी। मैं विनय राय हूं, ये कैसे पता चलता है? आधार कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से। तो अगर कोई बच्चा है या कोई पेरेंट्स है जो एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से, ओबीसी से, कैसे पता चलेगा जब आपके पास सर्टिफिकेट है? और नहीं है तो भूल जाओ, है ना, फिर भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मोनिका शर्मा जी का मैसेज है, सर मैं राजस्थान से हूं, आई गॉट 300 मार्क्स इन 9th क्लास विद सैनिक स्कूल। देखिए 300 नंबर तो बहुत कम है, ठीक है। 9th क्लास के लिए आपको 400 में से कम 330 340 नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम भैया, बहुत कम नंबर है। आगे चलते हैं। दीपिका जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और आप डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। रवि जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का सैंपल पेपर ऑर्डर किया था, सर सैंपल पेपर ऑर्डर किया था, आया नहीं, कम से कम 5 दिन 6 दिन 7 दिन का समय लगता है, ठीक है। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ध्यान से सुनो रवि सिंह, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक मैसेज आया होगा जिसमें आपका वो दिया होगा ट्रैकिंग आईडी और एक लिंक दिया होगा, उसमें डाल के चेक कर लो आपकी बुक कहां तक पहुंच गई है, ठीक है। और अगर वो भी नहीं आया तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, 5 दिन 6 दिन 7 दिन के अंदर आपको बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। 5 से 7 दिन का समय लगता है, क्योंकि हमारे जो जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कहाँ हैं, छोटे शहरों से हैं, गाँव से हैं, तो वहां पे सरकारी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमारी बुक्स जाती हैं, ठीक है जी। तो मोनिका शर्मा जी, 400 में से 300 नंबर बहुत कम है, 300 नंबर पे राजस्थान में सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कम से कम 75-80% नंबर लेना पड़ेगा, 330 340 नंबर। देव यादव जी का मैसेज है, 9th क्लास के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, 6 सितंबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और अभी मैंने तरीका बता दिया है, आप लोग खुद जाओ, खुद चेक करो, ठीक है। एजुकेशन इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना, ठीक है। आपको किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, आप खुद जाकर के चेक कर सकते हो, यही सबसे बेस्ट चीज है एजुकेशन की, ठीक है ना। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, मैंने आपको रास्ता बता दिया है। अवर सर्विसेज में जाकर के कहाँ पे क्लिक करना है, फिल ऑनलाइन फॉर्म पे जाकर के, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपने मुझे मैसेज करना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। आप खुद चेक करो। विजय कुमार जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ये लो जी, एग्जाम डिटेल्स में जाओ, सैनिक स्कूल पे क्लिक करो, ये लो जी, हमारी वेबसाइट और ऐप के अंदर ही सारी जानकारी है। लो जी, अपने आप देखो,
सैनिक स्कूल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, बच्चे का सिग्नेचर चाहिए, फादर का डोमिसाइल, फादर या बच्चे का डोमिसाइल चल जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, फादर का आधार कार्ड चाहिए, और अगर आर्मी पर्सन है तो क्या चाहिए, सर्विंग सर्टिफिकेट। रिटायर्ड वाले हैं तो पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी। नीरज भैया माइनस मार्किंग नहीं होती है, बिल्कुल चिंता छोड़ दो। कृष्ण प्रजापति जी का मैसेज 6th क्लास में 123 नंबर आए, नंबर ठीक ठाक है, इंतजार करो, वेट करो, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है, रिजल्ट आने वाला है। जैसे आपने इतना इंतजार किया, 1 साल का इंतजार किया, तो थोड़ा सा और आपको वेट करना चाहिए। स्वाति श्रीवास्तव जी का मैसेज, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 9th क्लास के लिए कितनी सीट्स हैं जर्नल और सिविलियन पर्सन के लिए। पहली बात तो है कि 9th क्लास में यूपी सैनिक स्कूल में वैसे ही सीट्स ओनली 15 सीट्स होती हैं, ठीक है। और अगर आपको यूपी सैनिक स्कूल की कोई जानकारी लेनी है, एग्जाम डिटेल्स में जाइए, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ पे, ये लो जी, यहाँ पे जाकर के आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, हमारी वेबसाइट के ऊपर ही आपको एक एक जानकारी निकल जाएगी, फॉर्म कब निकलेगा, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, ठीक है। और यूपी सैनिक स्कूल के लिए 7th क्लास के लिए एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, 9th क्लास के लिए एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सीट्स के बारे में बताऊं तो जो 7th क्लास है उसमें 60 सीट्स होती हैं और 9th क्लास में 15 सीट्स होती हैं। DK सर जी का मैसेज, सैनिक स्कूल के लिए कौन सा बुक्स मंगवाएं। ये लो जी, अवर सर्विसेज के अंदर जाओ, बाय बुक्स ऑनलाइन। अगर आप सैंपल पेपर लेना चाहते हो तो मैं आपको फ्री दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सैंपल पेपर जिसके अंदर आपको OMR शीट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अवर सर्विसेज के अंदर जाके बाय बुक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाइए और जो भी आपने बुक्स लेना है इसके अंदर आप जा सकते हैं और क्लिक करके ऑनलाइन बुक्स को परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है जी। कोई भी बुक्स आप यहाँ से जा करके ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे किट्टूर सैनिक स्कूल दिया हुआ है, अलग अलग बुक्स है, राय स्पोर्ट स्कूल है, ओक ग्रोव स्कूल है, यूपी सैनिक स्कूल है, कोई भी बुक्स है, ओक ग्रोव स्कूल है, ये देखिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके मिलिट्री स्कूल हो गया, कोई भी बुक्स यहाँ से जा करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जा करके आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, और उससे भी सिंपल तरीका है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। हर दर्द का इलाज, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पे, वेबसाइट के अंदर, ऐप के अंदर, सही है। जैसे आपको फेसबुक किसी ने चलाना नहीं सिखाया फिर भी आपको आता है, व्हाट्सएप आपको किसी ने नहीं सिखाया फिर भी आपको आता है, ऐसे ही अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, अपने आप आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है जी। अभिषेक राज जी का मैसेज, सर मैं और मेरा दोस्त 11th क्लास में आपके स्कूल में NDA की तैयारी करना चाहते हैं। आप बिल्कुल मस्त होकर के आओ, लगातार 2 साल आप NDA की तैयारी कर सकते हैं। जो मेन NDA के बच्चों को हमारे स्कूल में हर क्लास के अंदर स्मार्ट क्लासेस लगे हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि हम वो पुराने तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। इसके अलावा NDA के साथ साथ आपको डेली 2 से 3 घंटे खेलने का मौका मिलेगा। आप हमारे स्कूल में आओ, हॉर्स राइडिंग करो, स्विमिंग करो, ठीक है, NCC की ट्रेनिंग करो, आप फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, तो ये सारी चीजें भी जरूरी है। NDA की ट्रेनिंग तो आपकी चलेगी, डेली आपको 10 घंटा 12 घंटे तो पढ़ने हैं, वो तो है ही है, ठीक है। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, ये तो आपको प्रॉपर पढ़ना ही पढ़ना है। रात को 8 से 10 पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको खेलने का मौका मिलेगा। मस्त होकर के खेलो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि भी नहीं बच्चे पढ़े पढ़े पढ़े, सारा दिन पढ़े, सर इसको मारो पीटो जैसे मर्जी, बट ये चीजें गलत है, ठीक है। आर्यन सिंह जी का मैसेज है, बच्चे NDA के लिए एज क्राइटेरिया क्या चाहिए। ये देखो, एग्जाम डिटेल में जाओ, NDA पर क्लिक करो, ठीक है। 16.5 से 19.5 साल के बच्चों को NDA में तैयारी करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे आप जाओ, NDA 1 का एग्जाम कब है, NDA 2 का एग्जाम कब है, सारी चीजें मिलेंगी आपको। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, सैंपल पेपर। तो कोई भी बच्चा जो 11th और 12th क्लास में वो NDA की तैयारी कर सकता है। कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार 4 बार एग्जाम दे सकता है।
कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनडीए में आर्यन भाई कभी भी आपको दिक्कत नहीं आती, कभी भी नहीं आती है, ठीक है। 16.5 से 19.5 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पहले एनडीए की तैयारी करो, लगातार 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करो। जैसे हमारे स्कूल में बच्चे 2nd क्लास 3rd क्लास 4th क्लास से तैयारी शुरू कर देते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC क्या है, ये सब एनडीए का ही पार्ट है। श्रीजा नारायण जी का मैसेज, सर दूसरे स्कूल दूसरे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे 9th क्लास के बच्चे हैं, आपको सीट ही नहीं मिल रही है, तो 9th क्लास के बच्चे क्या करेंगे? दूसरे स्टेट में ही अप्लाई करेंगे सैनिक स्कूल में, और क्या करेंगे बेचारे, बताओ। ये देखो, सैनिक स्कूल अंबिकापुर में 9th क्लास में सीट है ही नहीं, सैनिक स्कूल अमेठी में 9th क्लास में सीट है ही नहीं, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर बीजापुर सीट्स ही नहीं है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान, सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश सीट्स ही नहीं है। तो क्या करेगा बच्चा? पढ़ेगा लिखेगा नहीं भाई, दूसरे स्टेट में अप्लाई करेगा, ट्राई करेगा। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहले तो अपने दिमाग में बात डाल लो, दुनिया की कोई ताकत, ठीक है ना। और आप आओ, सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं अपने स्कूल में हर हफ्ते सेमिनार्स लेता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आर्मी ऑफिसर बनने वाली बात नहीं है, ये लाइफ प्लानिंग है। आप ये मत सोचो कि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, आप मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हो, है ना। ये लाइफ प्लानिंग है। ये देखो, आपका सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार वाला सीट्स ही नहीं है, सैनिक स्कूल इम्फाल झांसी, झांसी में सिर्फ 3 सीट्स हैं, सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान 9th क्लास में सीट ही नहीं है, सैनिक स्कूल कोडागू सीट ही नहीं है, बताओ। तो क्या करेंगे बच्चे? पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। अरे हमारे बच्चे शेर हैं भाई। मैंने क्या कहा, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके मन में कोई डर नहीं है, उसको पता है आज नहीं तो कल सैनिक स्कूल नहीं निकालूंगा, मिलिट्री स्कूल निकालूंगा, कोई रोक के दिखा दे। मिलिट्री स्कूल नहीं निकालूंगा, गुरुकुल का निकाल दूंगा, एनडीए का निकालूंगा। तैयारी कभी भी किसी की खाली नहीं जा सकती, याद रखना। जो आदमी मेहनती है वो कभी मार नहीं खा सकता। श्याम जी का मैसेज, देयर इज नो सीट्स इन कर्नाटक, व्हाट टू डू? कुछ मत करो भाई, चुपचाप तैयारी करो, अदर स्टेट में अप्लाई करो। सैनिक स्कूल में नहीं है, मिलिट्री स्कूल में तो है, तो क्यों डर रहे हो? गुरुकुल में तो है, भोसला मिलिट्री स्कूल में तो है, एनडीए में तो है। जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जहां नहीं है उसके लिए आप परेशान हो। अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करो, अपने दिमाग को इस तरीके से बिल्ड करो कि आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें दिखाई दे, बस। जहां कोई फालतू बात करता है, नेगेटिव बात करता है, नॉनसेंस बात करता है, वहां से उठ जाओ, चुपचाप चले जाओ, बस। डीके सर जी का मैसेज आ चुका है। विनीत गुप्ता जी का मैसेज, सर योर ऑफिशियल वेबसाइट www.careerdefenseschool.com, ये लो जी। हमारे स्कूल का नाम है कैरियर डिफेंस स्कूल, ऑफिशियल वेबसाइट का नाम क्या है? careerdefenseschool.com, सही है। डीके सर जी का मैसेज है, नवोदय स्कूल के जैसे रूरल और अर्बन कैटेगरी के बारे में बताइए। देखिए, अगर आप रूरल एरिया में आते हैं तो आपको नवोदय क्लास 6 हो या क्लास 9 हो, आपको 75% कोटा मिलेगा। लेकिन मान लो आप अर्बन एरिया में आते हो, आपका जो घर है वो अर्बन एरिया में आता है, या जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो भी अर्बन एरिया में आता है, तो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरोगे तो आपको जो कोटा मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? अर्बन कोटा मिलेगा। कृष्णा यादव जी का मैसेज, सर कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकता हूँ पापा का? बिल्कुल जी, पापा का लगाओ। अगर पापा एससी हैं तो बेटा भी एससी होगा, अगर पापा जर्नल है तो बेटा भी जर्नल ही होगा। अगर पापा के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, उसका मतलब क्या है? बच्चे के पास भी ओबीसी है, बच्चा भी ओबीसी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पापा यूपी से हैं तो मैं पाकिस्तान से थोड़ी होऊंगा भाई। मैं भी तो यूपी से ही होऊंगा ना, ठीक है। तो देखो, मजाक मजाक में पाकिस्तान का नाम मुंह से निकल गया। कोई नहीं, बस चिंता ना करो, आज नहीं तो कल बस पाकिस्तान आने वाला अपने पास, टेंशन ना लो। बस धीरे धीरे दुनिया के नक्शे से, जैसे एक पिक्चर आई थी ना, एक था टाइगर, ऐसी अभी सलमान खान एक पिक्चर बनाएगा, एक था पाकिस्तान, तो बहुत जल्दी हमारे पास आने वाला है, चिंता मत करो आप लोग। पूरी तैयारी चल रही है, बस आप लोग दबा के पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। परमवीर धामा जी का मैसेज, सर जय हिंद, यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम कब होता है? देखिए, यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम
जनवरी के सेकेंड वीक में होता है हर साल, लेकिन इस बार जनवरी के सेकेंड वीक में किसका पेपर हो रहा है? सैनिक स्कूल का। तो जनवरी के थर्ड वीक में किसका पेपर होगा? यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। जैसे सैनिक स्कूल का जो पेपर है वो 9 जनवरी को है, तो जो 9 जनवरी के जो अगला संडे है यानी 15 तारीख को, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जनवरी को यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का पेपर कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। सर यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा? 5 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है भाई। सर यूपी सैनिक स्कूल की जानकारी कहाँ से मिलेगी? एग्जाम डिटेल में जाओ, यूपी सैनिक स्कूल पे क्लिक कर दो, यहाँ से जाओ, आपको सैंपल पेपर लेना है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया जानना है, सीट्स कितनी है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एज क्राइटेरिया क्या है 7th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, सर रिजर्वेशन कितना है, सर एग्जाम पैटर्न क्या है, सर एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, ये टोटल 9 एग्जाम सेंटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरे यूपी में 9 एग्जाम सेंटर बनाए गए। अजय प्रजापति जी का मैसेज आया है, सर नवोदय का पेपर कब होगा? 30 अप्रैल 2022 को 6th क्लास का और 19 अप्रैल 2022 को 9th क्लास का। सिंपल। सोनी चौबे जी का मैसेज, सर आरआईएमसी की क्लासेस कब से होंगी बताइए। मैडम मेरे पास तो क्लासेस चल रही हैं, है ना, जब जागो तभी सवेरा। ये तो पेरेंट्स की इच्छा है, कोई 2 साल की तैयारी करवाता है, कोई 1 साल की तैयारी करवाता है, कोई 6 महीने की करवाता है। मेरा तो बैच चल रहा है ना, जैसे जैसे बच्चे जुड़ते हैं नया नया बैच बनता जाता है। अब आरआईएमसी का पेपर कब है? 18 दिसंबर को। तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास प्रॉपर 3 महीने का समय, ठीक है। 3 महीने आप मस्त होकर के आरआईएमसी की तैयारी करो। और मैं कह रहा हूं जिस बच्चे ने आरआईएमसी की तैयारी कर ली 9th क्लास में, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, तो उसके लिए हलवा है। ठीक है, क्या है? हलवा। माधुरी शर्मा जी का मैसेज है, सर मेरी बेटी का फॉर्म कब भरेगा, डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए। देखिए अगर आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए तो हमारा फॉर्म पैनल का सिस्टम अलग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन पैनल अवर सर्विसेज में जा करके यहाँ से आप अपनी बेटी के, गुड़िया के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इवनिंग क्लासेस ले रहे हैं, या आप डायरेक्ट नविता मैडम से, ये देखिए इनसे आप कांटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। 8307246153 किसका नंबर है? फॉर्म टीम के हेड का नंबर है, ठीक है। तो इनसे आप कॉल कर लो, अपडेट ले लो, प्रूफ ले लो, चेक करवा लो मेरा फॉर्म भर गया कि नहीं भर गया, ठीक है। फॉर्म निकले हुए अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं, तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं लाइन वाइज, ठीक है। क्योंकि जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो अलग हैं, इवनिंग क्लासेस वाले बच्चे अलग हैं, ठीक है। किसी ने हमसे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लिया हुआ है तो उसका हम एक फॉर्म फ्री भरते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको दे दिया है 8307246153। पवन कुमार जी का मैं, सर क्लास 11th को फॉर्म भरा जाएगा सैनिक स्कूल का? नहीं, सैनिक स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन नहीं होता है। अगर आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना है, आपको एनडीए की तैयारी करनी है, आपके पास गुरुकुल है, आपके पास गुरुकुल कुरुक्षेत्र, आपके पास भोसला मिलिट्री स्कूल, आपके पास कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला है, आपके पास सेंट्रल हिंदू स्कूल है, ठीक है। इतने सारे स्कूल बता दिए मैंने। आपके पास आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, आप तैयारी करो। आपके पास आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी है। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं आया कुछ मत करो, बैग उठाओ, सामान पैक करो, अपने पर्सनल यूज का सामान डाल दो, चुपचाप अम्बाला आ जाओ, ठीक है। सर आपके स्कूल में यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन होती है? बिल्कुल होती है। जो एनडीए है, एनडीए का मतलब क्या है? यूपीएससी का एग्जाम ही तो होता है। एनडीए का पेपर कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी कंडक्ट करती है। हम अपने जो आरआईएमसी है, आरआईएमसी का जो पूरा पैटर्न है वो क्या है? यूपीएससी का ही पैटर्न है, ठीक है। तो जो बच्चा आरआईएमसी की तैयारी कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो आईएएस की तैयारी चल रही है। जो बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो बस वही है, अपनी अपनी समझ की बात है। अगर आप छोटी एज से तैयारी कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ आप 22 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल में आप आईएएस का पेपर क्लियर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है?
कि आपका बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक्स कैसे स्ट्रांग होगा? जब आप बचपन से तैयारी करोगे, सिंपल। आगे चलते हैं सर आपके स्कूल में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये क्या है? नवीन गौर जी का मैसेज है, आरएमएस का रिजल्ट कब आएगा? 28 अगस्त को पेपर था। मोटा मोटा आप मान के चलो 1 मंथ के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम के बाद कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। ठीक है, 25 से 30 दिन का समय लगेगा, रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। वैसे तो रिजल्ट लेट आता है, लेकिन पवन कुमार जी का मैसेज है, एनसीसी भी आपके स्कूल में? बिल्कुल जी, हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि जब कल को बच्चा सैनिक स्कूल में जाए तो उसको एनसीसी की ट्रेनिंग करवाएं तो उसको दिक्कत ना आए। जैसे आरएमएस है, हमारे स्कूल में करवाई जाती है, हमने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी डालते हैं, आप चेक करो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम लोग लगातार वीडियोस डालते हैं एनसीसी का। अभी हमारे स्कूल में 30 अक्टूबर को फंक्शन है, अगर आप आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एनसीसी की कलाबाजियां देखना चाहते हैं ना, कैसे एनसीसी के लिए बच्चों को तैयार किया, तो आप आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप आ सकते हैं, लाइव प्रोग्राम का मजा ले सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पता करो कि जो आपके स्कूल में 30 तारीख को फंक्शन है, हम भी आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, आप आओ, देखो। शुभम चौबे जी का मैसेज, सर आई एम स्टूडेंट सर, प्लीज आरएमसी की क्लासेस कब से? भैया आरएमसी की क्लासेस चल रही हैं बेटा। आप आज वीडियो देख रहे हो, आप आज कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि क्लासेस नहीं चल रही हैं, क्लासेस तो चल रही हैं। नया बैच स्टार्ट हो रहा है 4 अक्टूबर से, मंडे से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आराम से 3 महीने की तैयारी करो मस्त होकर के। पवन कुमार जी का मैसेज है, 30 अक्टूबर कहाँ पर? भाई मेरे स्कूल में होगा, और कहाँ होगा फंक्शन यार? हैं? मैं अपने घर में थोड़ी इनवाइट करूंगा कि यूट्यूब पे आ जाओ भाई। एनडीए का फंक्शन, क्या नाम है, एनसीसी का फंक्शन दिखाऊंगा आपको, स्कूल में ही तो होगा। आगे चलते हैं। 11th क्लास में एडमिशन नहीं होता है भाई, सैनिक स्कूल में नहीं होता है। 11th और 12th क्लास में आप 2 साल अम्बाला में आ जाओ, तैयारी करो। ठीक है, सबको सैनिक स्कूल जाना है, मिलिट्री स्कूल तैयारी किसी को नहीं करना है, शाबाश। जिंदगी में पहले देना सीखो, है ना। जब हमने स्कूल बनाया तो हमने पहले पेरेंट्स को क्या दिया? हमने पेरेंट्स को स्मार्ट क्लासेस दिया, हमने पेरेंट्स को वीकली ऑनलाइन टेस्ट के लिए कंप्यूटर लैब बना के दिया, बढ़िया सा ग्राउंड बना के दिया। ठीक है, क्रिकेट की पिच बना के दिया है, बच्चों को खेलने के लिए ऑडिटोरियम बनाया हुआ है, स्नूकर की टेबलें लगी हुई हैं, टेबल टेनिस लगा के दिया, स्विमिंग पूल बना के दिया। तब जा करके, जब पहले हम कुछ देते हैं, तब पेरेंट्स आते हैं, अच्छा हाँ ठीक है हम पढ़ाएंगे, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम एडमिशन कराएंगे। ठीक है, मध्य जय प्रसाद जी का मैसेज है, इनका बच्चा ऑलरेडी हमारे स्कूल में है। सर आप ओलंपियाड में बच्चों को प्रिपेयर करवाइए। जो मैं सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहा हूँ, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा हूँ, ओलंपियाड से उसका लेवल बहुत हाई है, पहले आप ये समझिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी अपने बच्चे को इतना बड़ा सपना दिखा रहा हूँ, इतनी बड़े लेवल की ट्रेनिंग करा रहा हूँ, एनसीसी की तैयारी करवा रहा हूँ, तो ये ओलंपियाड किस खेत की मूली है, पहले ये बताओ। ठीक है जी, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा गोल ओरिएंटेड रहे और इधर उधर फालतू जगह पे ध्यान ना दे, है ना। जब आप हमारे स्कूल में आओ तो हर जगह डिफेंस की फोटो, एरोप्लेन बना हुआ है, डिफेंस की फोटो लगी है, एनसीसी की ट्रेनिंग है, तो मैं चाहता हूँ उसका पूरा ध्यान डिफेंस पे रहे, है ना। मैं बच्चों को 10 चीजें नहीं दिखाना चाहता हूँ। ओलंपियाड तो कुछ भी नहीं है, ओलंपियाड क्या है? कुछ भी नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है, अच्छे अच्छे नंबर दे देती है, सर्टिफिकेट दे देती है। भाई सैनिक स्कूल का पेपर मैं थोड़ी कंडक्ट कर रहा हूँ, सरकार कंडक्ट कर रही है। मिलिट्री स्कूल की तैयारी पेपर मैं थोड़ी कंडक्ट कर रहा हूँ, सरकार कर रही है। तो जो बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लेवल पर तैयारी कर रहा है, आरईएमसी के लेवल, उसके लिए ओलंपियाड किस खेत की मूली है? कुछ भी नहीं है। ओलंपियाड का क्या लेवल होता है बताओ? मैं तो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे तैयारी करा रहा हूँ बच्चे को, और लाइव इसीलिए आता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ, कोई मिसकम्युनिकेशन ना जनरेट हो, क्योंकि किसी की कोई सोच है, किसी की कोई सोच है, कोई कुछ सोचता है, सबकी सोच अलग अलग है, गलत भी नहीं है इसमें कुछ।
दीपिका प्रजापति जी का मैसेज है। दीपिका जी, हम लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जो बड़े बड़े RIMC देहरादून, ठीक है जी, मेन स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म हम नहीं भरते। जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आप बाहर से भरवा सकते हैं, साइबर कैफे में जाके, ठीक है। श्रीजा नारायण जी का मैसेज है, सर मैं बिहार से हूँ, नालंदा में कितनी सीट हैं? लो जी, नालंदा में 6th क्लास में 85 सीट्स हैं और 9th क्लास में 16 सीट्स हैं, ठीक है। शुभम चौबे जी 7419999922 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आयुष कुमार जी का मैसेज, सर यूपी में सैनिक स्कूल कहाँ है? अमेठी में, लखनऊ में, मैनपुरी में, झांसी में, 4 सैनिक स्कूल है, ठीक है। अमेठी, झांसी और मैनपुरी, इन तीनों में क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है, जबकि सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में क्लास 7 और क्लास 9 में एडमिशन होता है। सिंपल। ये एक बड़ा कॉमन सवाल आता है, सर कब से तैयारी करें? एक बच्चे ने मैसेज किया, आपके स्कूल में IAS की तैयारी कब से करें? मैंने कहा ना, देखो तैयारी करना आपके हाथ में, जितना ज़्यादा, जितना छोटी एज से तैयारी करोगे उतना फ़ायदा होगा। जितना बच्चा बड़ा हो जाएगा 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, उतना आप लेट होते जाओगे। आप हमारे स्कूल में आओ, मैं आपको दिखाता हूँ छोटे छोटे बच्चे, 1st क्लास के, 2nd क्लास के, उनको देख के आप ऐसी बातें कभी नहीं पूछोगे मैं तैयारी कब से करूँगा। आपके मन में अपने आप आएगा, अगर छोटा बच्चा तैयारी कर रहा है 2nd क्लास का, 3rd क्लास का, मैं 10th में आ गया हूँ, मैं 9th में आ गया हूँ, मैं 4th में आ गया हूँ। श्याम जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र स्कूल कितने इंडिया में? गुरुकुल कुरुक्षेत्र तो एक ही है जी। गुरुकुल की और ब्रांचें हैं, गुरुकुल ज्योति सर, गुरुकुल आपका नीलोखेड़ी, ठीक है। गुरुकुल बहुत अच्छा स्कूल है। एक बच्चे का मैसेज, सर मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कहाँ है? सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है राजस्थान में, सैनिक स्कूल झुंझुनू है राजस्थान में, ठीक है। कॉल करो, फ्री में फॉर्म भरवाओ भाई। फॉर्म गलत नहीं भरना है आपने। कैटेगरी में दिक्कत आ जाती है, डॉक्यूमेंट अपलोड में दिक्कत आ जाती है, पेमेंट कराने में दिक्कत आ जाती है, ऑनलाइन सबमिशन में दिक्कत आती है। चुपचाप कॉल करो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, हम आपका फॉर्म भर देंगे। और बताओ। और जिन्होंने अभी तक हमारा एंड्रॉयड ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है। किसका लिंक दिया हुआ है? ऐप का। सर क्या नाम है? कैरियर डिफेंस स्कूल। प्राची जी का मैसेज, 6th क्लास का फॉर्म कब निकला है? फॉर्म तो निकला हुआ है प्राची, 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट। और 20 अक्टूबर के बाद तो साइट डाउन हो जाती है। अब प्राची बोलेगी सर क्यों साइट डाउन हो जाएगी, मैंने तो अभी तक फॉर्म भरा ही नहीं। क्योंकि प्राची, हमारे इंडिया में हर काम लास्ट डेट में होता है। बच्चे की फीस लास्ट डेट को भरनी है, बिजली का बिल लास्ट डेट को भरना है, मकान का किराया लास्ट डेट को, दूध वाले को पैसा लास्ट डेट को, ठीक है। तो साइट डाउन हो जाती है, पंगा मत लेना। PN यादव जी का मैसेज है, गुरुकुल स्कूल सरकारी है या प्राइवेट है? गुरुकुल स्कूल प्राइवेट है, सैनिक स्कूल सरकारी है, मिलिट्री स्कूल सरकारी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल जो है वो आपके जो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, इस लेवल का स्कूल है, टक्कर का स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है और इसकी फीस भी काफी कम है। सोनिया जी का मैसेज, सर आप पास करवाते हो? हम पास नहीं करवाते, हम तैयारी करवाते हैं, है ना। थोड़ा सा आप लोग भी देख के मैसेज करो। आप यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, है ना। हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं। ये तो हमारे यूपी बिहार में होता है, पेरेंट्स पर्चियां दे दे के अपने बच्चों को पास करवाते हैं, नकल करवाते हैं, है ना। बॉबी पाल जी का मैसेज है, बहुत अच्छा है जी। आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी बाबा बंदा सिंह बहादुर NDA के लिए बहुत बढ़िया है जी। कोई भी आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे भी बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है ना। बाकी आप 11th-12th में अगर आप 2 साल तैयारी करना चाहते हैं तो आप कॉल करो, पता करो। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लास्ट मोमेंट में एडमिशन करवाने से अच्छा है अभी आप एडमिशन करवाओ अगले साल का, उसमें आपको फीस में काफ़ी फ़ायदा मिलता है।
शीला जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर चाहिए। देखिए, अगर आप सैंपल पेपर लेना चाहती हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आवर सर्विसेज में, यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्री सैंपल पेपर। मैं आपको फ्री सैंपल पेपर दूंगा, पिछले 5 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर, कोई भी एक, चाहे सैनिक स्कूल का ले लो, चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ले लो, चाहे आप गुरुकुल का ले लो, कोई भी एक सैंपल पेपर मैं आपको फ्री दे दूंगा। ठीक है, तो फ्री सैंपल पेपर जाइए, अपना ऑर्डर सबमिट कीजिए, और जैसे ही हम आपकी बुक्स निकालेंगे 24 घंटे के अंदर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके ट्रैक कर लो मेरी बुक कहाँ पहुंच गई। स्वाति जी का मैसेज आ चुका है, क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एनडीए की तैयारी होती है? गुरुकुल में एनडीए की ही तैयारी होती है, अलग अलग विंग है। अगर कोई बच्चा एनडीए में जाना चाहता है तो एनडीए का विंग अलग है, अगर कोई बच्चा आईआईटी या नीट की तैयारी करना चाहता है उसकी विंग अलग है। ठीक है, उसके लिए फीस भी अलग से लेते हैं, उसका सिस्टम भी अलग है। सोनिया जी का मैसेज है, सर हमारे स्कूल में देखो जो खर्चा है ना पूरे साल का, 1,00,000 सवा लाख रुपए का खर्चा आता है। ठीक है जी, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इससे कम फीस में अगर आपको ये फैसिलिटी कोई दे दे, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, वीकली ऑनलाइन टेस्ट के लिए हमने कंप्यूटर लैब बनाया हुआ है, हमारी जितनी भी क्लासेस हैं सारी स्मार्ट क्लासेस, इंडोर ऑडिटोरियम, अगर आपको ये चीज कहीं पे भी मिल जाएगी तो मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, चैलेंज है। अगर ये चीज जो मैं आपको दे रहा हूं ये आपको इससे कम फीस में मिल जाएगी तो मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा अंबाला में। और बताइए। रिंकू शर्मा जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में जो बुक सेट है वो सभी एग्जाम के लिए सेम है? नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। ये देखो, अवर सर्विसेज में जाओ और बाय बुक्स ऑनलाइन, यहाँ पे सारी बुक्स अलग अलग हैं, सेम कैसे हो सकता है? ठीक है, अलग अलग होता है, लेकिन मान लीजिए अगर आप सैनिक स्कूल की बुक्स ले लेते हैं तो उससे मोटा मोटा सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, ये देखो सारे अलग अलग बुक्स हैं, भोसला मिलिट्री स्कूल की बुक्स हम अलग देते हैं, सैनिक स्कूल की अलग है, आरआईएमसी देहरादून की अलग है, गुरुकुल की अलग है। देखो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव टिक करने वाला, वो, और बाकी जो पेपर है जैसे गुरुकुल हो गया, एपीएस दक्षाई हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है, लिखने वाला होता है, तो सेम कैसे हो सकता है? आर्यन सिंह जी का मैसेज है, हमारा रिजल्ट जानकारी लेना चाहते हैं, ये लो जी, हमने अपने जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे डाल दिए हैं, जैसे जैसे बच्चे सेलेक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि 2021 में काफ़ी जगह पे भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। आप एकेडमिक्स में जाइए और यहाँ जा कर के आप सैनिक स्कूल रिजल्ट 2021 चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी सभी स्कूल्स का रिजल्ट नहीं निकला है, तो जो जो बच्चे हमें जैसे जैसे भेजते जाते हैं, सर मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, तो हमने क्या किया है, उनका रोल नंबर और कौन से सैनिक स्कूल में है, पापा का नाम क्या है, कहाँ कहाँ से लिए, सारा हमने डाल दिया है। सही है, ये देखो अभी हमें बच्चे धीरे धीरे सेंड करते हैं, कभी 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 एक मेल आ जाती है, कभी दो मेल आ जाती है। ठीक है, तो हम उसको बना करके एडिट करके, और ये आप पुराना भी देख सकते हैं यहाँ पे जाके, अवर रिजल्ट 2020 में, ये भी हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, कई कोचिंग वाले या कोई एकेडमी वाले क्या करते हैं, 200-300 रिजल्ट अपने 2018 के, 2019 के, 2020 के, 2021 के सारे इकट्ठे दिखा देते हैं। ठीक है आयुष, हमने ऐसा नहीं किया है, हमने अलग अलग किया है, जहाँ 50 बच्चे सिलेक्ट हैं, 40 बच्चे, 30 बच्चे। ठीक है, इतने आराम से निकल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सैनिक स्कूल बहुत बड़ा स्कूल नहीं है। ठीक है, हाँ ये है कि उसका क्रेज अच्छा है, क्योंकि एनडीए वगैरह में उसका रिजल्ट अच्छा आता है, मिलिट्री स्कूल में। तो ये देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो 2020 में हमारे बच्चे निकले हैं सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, गुरुकुल में, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, हमने यहाँ पे सारे लगा दिए। ठीक है, काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं, वो जाना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, कई बच्चे हमारे स्कूल में ही पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में ही एंजॉय करते हैं, वो उनको उनको अच्छा लगता है। ये देखिए 2019 में तो हमने क्या किया हुआ, ईयर बाय ईयर पुराने रिजल्ट भी हमने लिखा है, बनाए हुए हैं ये। ठीक है जी, ये देखो यहाँ पे भी हमने अलग अलग बच्चों के लगाए हुए हैं, 2019, ऐसे ही 2020, ये देखो ये काफ़ी पुराना है, तो आपको देख के ही लग रहा है वीडियो एडिटिंग उस टाइम सिस्टम अलग था, एडिटिंग की टीम, तो जैसे जैसे समय बदल रहा है ना, ये देखिए
कुछ बच्चे सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, किट्टूर सैनिक स्कूल में, गुरुकुल में, है ना, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ठीक है। तो ये हमने डाला हुआ, ठीक है भाई। आर्यन जी रिजल्ट पूछ रहे थे। अब कई एकेडमी वाले क्या करते हैं, 200-300 पुराने जो बच्चे सिलेक्ट हो सारे मिला जुला के इधर उधर का करके डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। आदित्य जी का मैसेज, सर हरियाणा कुंजपुरा में 0 सीट है, मेरा सपना था। मैं हरियाणा सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 0 सीट है, मेरा सपना था। भाई आपका सपना सैनिक स्कूल में पढ़ना थोड़ी आपका अपना है। आपका सपना ये आर्मी ऑफिसर बनना है। एनडीए का पेपर दो, तैयारी करो, क्या दिक्कत है? कुंजपुरा में नहीं है, दूसरे स्टेट में अप्लाई कर दो, क्या प्रॉब्लम है? तैयारी करो आराम से। अभी कौन सा आपका सपना टूट गया? जो चीजें हैं उसको देखो, जो चीजें नहीं है उसके बारे में रोने का, उसके बारे में सोचने का, उसके बारे में उदास होने का कोई फायदा नहीं है। यही तो इंटेलिजेंस है ना। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई से डेवलप हो, ठीक है। तो एक पेरेंट्स का मैसेज है, उत्तराखंड में कितनी फीस है? देखिए 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है मोटा मोटा, सिंपल। बुरहान वानी जी का मैसेज है, नो ऑप्शन ऑफ सैनिक स्कूल जम्मू नगरोटा इन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको देखना पड़ेगा क्लास वाइज जो ऑप्शन आ रही है, 6th क्लास में कौन सी ऑप्शन आ रही है, 9th क्लास में जो ऑप्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करो, सिंपल। आदित्य का मैसेज, दूसरे स्टेट में कम सीट्स हैं, दूसरे स्टेट में कम सीट है। आपको तो एक ही चाहिए ना, कम क्या होता है? ये इसका मतलब आपको आपने तैयारी ठीक से नहीं करी है, इसका मतलब ये कि आपको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है। भाई आपको तो एक ही सीट चाहिए। अब एनडीए में तो सोचो 8 लाख बच्चा अप्लाई करता है, सीट कितना है? 400-450 सीट होती है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर एनडीए में तो कम सीट है इसलिए मैं ऑफिसर नहीं बन पाया, मेरा तो सपना था। फिर डरना नहीं है। आर्यन सिंह जी का मैसेज, सुधांशु सैनिक स्कूल तिलैया में 146 नंबर, भाई बहुत कम नंबर है, ठीक है। कम से कम 6th क्लास में 300 में से आपको टारगेट करना है, 240-250 नंबर का टारगेट करना है, ठीक है। शीला जी का मैसेज आया है, माई नेम इज़ निशांत, इज़ देयर एनी सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स? मेरी बहन के लिए 9th, अगर आप यूपी से हैं तो आप यूपी सैनिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं 9th क्लास के लिए। अदरवाइज आप अपनी गुड़िया, अपनी सिस्टर को, बहन को गुरुकुल में पढ़ा सकते हो, सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ा सकते हो, कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला में पढ़ा सकते हो। मोहम्मद शबीर जी का मैसेज, सर एएलसी का कोई बेनिफिट है? ये एएलसी नहीं समझ में आया क्या है। शाश्वत रॉय जी का मैसेज है, सर विच इज़ द बेस्ट स्कूल? सैनिक स्कूल और आरआईएम, सबसे बेस्ट होता है आरआईएमसी, उसमें हर स्टेट में सिर्फ एक सीट होती है। उसके बाद होता है मिलिट्री स्कूल, और उसके बाद आता है आपका सैनिक स्कूल, ठीक है, तीसरे नंबर पे। शैलेंद्र तिवारी त्रिवेदी जी का मैसेज, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में कितनी सीट्स हैं? शैलेंद्र जी 7th क्लास में 60 और 9th क्लास में 15, ठीक है। सैनिक स्कूल नालंदा में 12 सीट है भाई, अभी अभी मैंने बताया था, वीडियो को ध्यान से देखो। 25 नंबर पे आता है सैनिक स्कूल नालंदा की जानकारी, ठीक है। 6th क्लास में 85 और 9th क्लास में 16 सीट्स हैं। असलम जी का मैसेज है, सर फॉर्म लास्ट डेट फॉर्म की क्या है? 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो असलम फरहान जी, लास्ट डेट 26 अक्टूबर है। 9 जनवरी 2022 को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। 4 अक्टूबर से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप आराम से मस्त होकर के 3 महीने तैयारी कर सकते हैं, सिंपल। द्विवेदी जी का मैसेज है, एक बालक 5वीं में, दूसरा बालक 7 ईयर्स का, बस दोनों को ले आओ अम्बाला में, कुछ मत करो, ठीक है। जो 5 साल का है उसको भी ले आओ, और जो दूसरा बालक है 7 साल का उसको भी ले आओ। हम आपको अपने स्कूल में 5 साल के बालक से भी मिलवा देंगे, 6 साल के बालक से मिलवा देंगे, 7 साल के बालक से मिलवा देंगे, ठीक है।
बिल्कुल जी, एनडीए की तैयारी होती है और एनडीए की तैयारी हम लोग क्लास 10th से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में, लगातार 3 साल। 10th में इसलिए टारगेट करते हैं ताकि आपका फाउंडेशन अच्छा बन जाए, ठीक है, बेसिक्स आपका अच्छा बन जाए। पीयूष कुमार जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 2011। बिल्कुल भर सकता है जी, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का फॉर्म भर सकता है। सुधांशु कुमार जी का सैंपल पेपर अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पता करो, अपनी डिटेल्स दो, है ना। हम कंप्लेंट ग्रुप में डालेंगे कि भी सुधांशु कुमार जी का सैंपल पेपर अभी तक नहीं पहुंचा है, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। आप कॉल करके बताओ, आपकी डिटेल सेंड करो, ठीक है। अजय प्रजापति जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए एज क्राइटेरिया क्या है? 7th क्लास के लिए चाहिए 2 जुलाई 2009 से लेकर के 1 जनवरी 2012, और 9th क्लास के चाहिए 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2010। तो आज का जो लाइव सेशन है, आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, ठीक है, नीचे वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उसको दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, आरएमएस का फॉर्म निकलने वाला है, यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म निकलेगा 5 अक्टूबर को। सर लास्ट डेट क्या है? 15 नवंबर। सर एग्जाम डेट क्या है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का? 16 जनवरी 2022, ठीक है। फॉर्म निकलने वाला यूपी सैनिक का, ऐसे ही किट्टूर का निकलेगा, आरआईएमसी का निकला हुआ है, 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। 18 दिसंबर को आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम है। कोई भी जानकारी चाहिए एग्जाम डिटेल पे जाओ, कोई भी कोर्स लेना है कहाँ जाओगे? अवर सर्विसेज के अंदर, ठीक है। संडे को आप वीकली टेस्ट दे सकते हो, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अवर सर्विसेज में जाओ, वीकली टेस्ट के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन करवा लो, ये सब फ्री है। अभी फॉर्म निकल चुका है ना। क्लिक हियर पे जाओ, क्लिक करो, और यहाँ जा करके अपना एक लॉगिन आईडी बना लो, पासवर्ड बना लो। और जो छोटे बच्चे हैं सुबह 9 बजे पेपर देते हैं, बड़े बच्चों का दोपहर को 12 बजे पेपर होता है। जाओ ऑनलाइन टेस्ट दो, और क्या चाहिए। ये देखो बहुत बढ़िया सिस्टम है, यहाँ से जाओ, रजिस्टर करो, लॉगिन आईडी बनाओ, पासवर्ड बनाओ, मस्त होकर के टेस्ट दो। आपको नहीं समझ में आ रहा लॉगिन आईडी कैसे बनानी है, तो यहाँ पे जाओ, डेमो वीडियो पे क्लिक करो, डेमो देख लो कैसे बनाते हैं, वीडियो में सिखाया हुआ है, सही है। कहने का मतलब ये है, कम से कम एक कदम तो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कोई भी दिक्कत आए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। थैंक यू।